मम्मी शिमला घूमने चले? नहीं बेटा, दीदी का नीट का पेपर है। पापा नई गाड़ी ले लें? नहीं बेटा, दीदी नीट क्लियर कर लेगी तो फीस अभी से जोड़ रहा हूं। दीदी घूमने चले? नहीं भाई, इस बार तो हर हाल में नीट क्लियर करना है। पर हुआ क्या? और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 22 लाख सपने टूटे हैं। सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ है, 22 लाख सपनों की बलि चढ़ गई है। 22 लाख भविष्य अंधेरे में गुम हो गए। और देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात करने नहीं जा रही और ना मैं ये बताने जा रही हूं कि पेपर लीक से किसने क्या किया, किस सरकार ने क्या किया था, किस पार्टी ने रोकने के लिए क्या किया और किसने रोकने के लिए क्या नहीं किया। लेकिन आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी को आगाह करने जरूर जा रही हूं कि अगर ये सिस्टम दुरुस्त नहीं हुआ, अगर पेपर लीक पर लगाम नहीं लगी, तो सिर्फ जेनजी का भविष्य ही बर्बाद नहीं होगा, भविष्य बर्बाद होगा हमारे देश का और इसकी आंच में तपेगी पूरी सियासत। तो नेता नगरी के लोगों, आने वाले तूफान की आहट को कान लगाकर सुन लीजिए और जेनजी वोटर के लिए ना सही, अपने खुद के भविष्य के लिए इस देश का भविष्य बचा लीजिए। और ये क्यों कह रही हूं, इसके आंकड़े मैं आपको बता देती हूं। क्योंकि आपने नेपाल से नहीं सीखा, चलिए आपने बांग्लादेश से भी नहीं सीखा, तो कम से कम एक अच्छे उदाहरण तमिलनाडु से सीख लीजिए, तो आपको जेनजी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। तो 2024 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 28 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर हैं, यानी वो वोटर जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है, यानी देश का हर तीसरा वोटर युवा है। और ये वोटर सीधे तौर पर चुनाव के नतीजे बदल सकता है। आजादी से लेकर अब तक हर मैनिफेस्टो में, हर भाषण में और लगभग हर नारे में भी युवाओं की बात तो होती आई है। विवेकानंद जी को याद तो किया जाता है, लेकिन होता क्या है युवाओं के लिए? मिलती तो बेरोजगारी है, और कोई पढ़ लिख के नीट का एग्जाम दे दे या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दे तो पेपर लीक हो जाता है और घूम फिरकर सिस्टम पर कुछ हेरफेर होता है, बदलता है, लेकिन असल में कुछ नहीं बदल पाता है। तो इन वोटर्स की डिमांड ज्यादा बड़ी नहीं है, इनकी छोटी आंखों के सपने बड़े सिंपल हैं। ये अपनी चुनी हुई सरकार से एक फ्री एंड फेयर माहौल चाहते हैं परीक्षा देने के लिए, जिसमें ये अपने सपने पूरे कर सकें और जो इनकी राहों में कांटे बिछाता है वो उसे बदल देते हैं। तो क्या है कि तमिलनाडु में विजय की सरकार भी उसी परिवर्तन का प्रतीक है। पहली बार राज्य का चुनाव लड़ रहे विजय और उनकी पार्टी टीवीके के लिए इन युवा वोटर्स ने चमत्कार किया, डिजिटल वॉरियर बनकर काम किया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स पर रील और मेम्स के जरिए विजय के संदेशों को घर घर पहुंचाया, काडर की तरह काम किया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार मुक्त और मॉडर्न तमिलनाडु बनाना चाहते थे। फिर विजय के बेरोजगारी और हायर एजुकेशन के लिए 20 लाख तक के जो फ्री लोन थे, इंटरेस्ट फ्री लोन, उसके ऐलान ने भी उन्हें काफी लुभाया। और आज तमिलनाडु में विजय की जीत को जेनजी इफेक्ट कहा जा रहा है। और ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं, मैड्रिड में हजारों युवा सिर्फ इसलिए सड़क पर उतर गए हैं क्योंकि वहां की सरकार ने एजुकेशन बजट में लगातार कटौती कर रही। लेकिन इस बार जेनजी ने सीधे कहा नो। तो अब भारत का युवा भी पेपर लीक से इसी तरह आजीज आ चुका है, पानी सिर से ऊपर जा चुका है। देश में पेपर लीक का यह इतिहास साल 2 साल की नहीं, दशकों की बात है। 60 के दशक के आखिर से ही पेपर लीक का शोर कभी कम तो कभी ज्यादा
लेकिन 1970-1980 के दशक में यूपी, बिहार, एमपी में पेपर लीक और चीटिंग रैकेट की कई खबरें आई। क्योंकि ये नेशनल हेडलाइंस नहीं बन सकी तो बात आई गई हो गई। फिर 1992 में पहली बार ऐसा हुआ जब पेपर लीक का एक बड़ा मामला सामने आया। लेकिन साल 2000 और उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बनने लगा। मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस के जरिए तेजी से फैलने लगा और साल दर साल ये रैकेट पूरे सिस्टम में जड़ें जमा चुका था। और इसी से छुटकारा पाने के मकसद से 2017 में एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का गठन किया गया। एनटीए शिक्षा मंत्रालय के उच्च विभाग के तहत एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर यानी ऑटोनॉमस संस्थान है और इसका मुख्य उद्देश्य है जेईई मेन, नीट यूजी, यूजीसी, एनईटी, सीमैट, जीपैट और सीयूईटी। ये तमाम वो एग्जाम्स हैं जिसकी जिम्मेदारी इनके अंडर आती है और उसको फ्री एंड फेयर तरीके से कराने का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कंधों पर है। लेकिन एनटीए इस बार सिर्फ एग्जाम कराने में फेल नहीं हुआ, वो देश का भविष्य बचाने में नाकाम हुआ है। और एक बार नहीं, 2024 में भी ऐसा हुआ। पर सवाल यह है कि इस बार भी कुछ बदलेगा। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इस बार भी नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, आरोपियों की तलाश और धरपकड़ तेजी से हुई, पेपर लीक की जांच बिठाई गई, एनटीए पर सवाल उठाए गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब महज 2 साल पीछे चलते हैं जिसका मैं जिक्र कर रही हूं।